नमस्कार। बात तो सुबह की देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो बिहार की राजनीति में धमाका मचाएगी, लालू तेजस्वी को झटका देगी, क्योंकि अब दिल्ली चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज होती जा रही है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले बिहार में बड़ा खेल होता नजर आ रहा है। हालांकि ये खेल नीतीश करेंगे या तेजस्वी या प्रशांत किशोर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, पर पीएम मोदी के खेल के आगे सब फेल है। तो आज अपने शो में बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगी कि कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसका साथ छोड़ रहा है। साथ ही बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कैसे तेजस्वी लालू परिवार की खटिया खड़ी हो गई है, आखिर क्यों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आपस में भिड़ गए हैं, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर बता देते हैं, और वो खबर ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की एंट्री होने जा रही है। लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद अब वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। इस बात की घोषणा खुद पवन सिंह ने की है। उन्होंने जमशेदपुर में कहा कि वो अब बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, मगर वो किस पार्टी से लड़ेंगे इसका सस्पेंस उन्होंने बनाए रखा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी से लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि ये समय बताएगा, अभी क्लियर नहीं है। बता दें कि पवन सिंह के इस बयान के बाद से ही बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है और हर तरफ इस बात के कयास लग रहे हैं कि वो आखिर किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मगर कहा जा रहा है कि उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट मिल सकता है। जब इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो सबका साथ लेकर पार्टी चलाने वाले आदमी हैं। जो आदमी बीजेपी के विचारधारा के साथ जुड़कर काम करने और उस माहौल को आगे बढ़ाने का काम करेगा तो वो उस पर विचार करेंगे। तो कहना गलत नहीं होगा और पूरी उम्मीद भी यही की जा रही है कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल जल्द हो सकते हैं। और सिर्फ पवन सिंह ही नहीं, उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी राजनीति में कदम रख रही है। उनका कहना है कि 2-4 दिनों में वो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाएंगी और उन्हें मौका मिलेगा तो चुनाव जरूर लड़ेंगी। वैसे आपको एक जानकारी भी दे देते हैं, भले ही पिछले लोकसभा चुनाव में हार के बाद पवन सिंह ने जिले में आना जाना लगभग बंद कर दिया है, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह लगातार जिले में सक्रिय बनी हुई है। वो जिले में आयोजित छोटे बड़े कार्यक्रमों में शामिल होती हैं, हादसों के शिकार पीड़ित परिवारों से भी मिलती है और आम लोगों से भी संवाद करती है। उन्हें बुलाने वाला कोई भी हो, वो सहज भाव से उनके घर तक पहुंच जाती हैं। वहीं अब तक ये तय नहीं हो सका है कि वो जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगी, जिससे उनके प्रशंसकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव में बिहार की सबसे चर्चित सीट काराकाट से चुनाव लड़े थे, मगर वहां महागठबंधन के राजा राम कुशवाहा ने पवन सिंह को 1,05,858 वोटों से हराया था और एक बार फिर पवन सिंह के राजनीति में एंट्री की खबर है। अब आपको बिहार विधानसभा सत्र को लेकर कुछ अपडेट बताते हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा हर दिन देखने को मिल रहा है। बजट को लेकर सियासत जबरदस्त जारी है और विपक्ष इसे जनता के साथ धोखा करार देने में लगा है। हर दिन हंगामा हो रहा है और विपक्षी पार्टियां हर दिन चीख चिल्ला रही है और तेजस्वी यादव की तो रोज बेइज्जती हो रही है। अब नीतीश तेजस्वी के बीच में लड़ाई जबरदस्त मची है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। दरअसल बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार बनी थी तब बिहार की स्थिति बेहद खराब थी। नीतीश ने तंज कसते हुए कहा कि जब हम आए थे तब शाम को कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था। जब तेजस्वी यादव ने बीच में दखल देने की कोशिश की तो नीतीश कुमार ने उन्हें डांटते हुए कहा कि पहली बार गड़बड़ की तो हटा दिया, दूसरी बार फिर गड़बड़ की तो फिर हटा दिया। उन्होंने कहा कि अब बिहार में हालात बदल चुके हैं और लोग रात 11 से 12 बजे भी सड़कों पर बिना डर के घूम सकते हैं। चर्चा चल ही रही थी। तेजस्वी बीच बीच में बार बार टोक रहे थे। इसी सदन की कार्रवाई के दौरान सीएम नीतीश ने तेजस्वी को बच्चा बताया और कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव को हमने ही मुख्यमंत्री बनाया था। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए सीएम ने आरजेडी काल के दिनों को याद दिलाते हुए विपक्ष को खूब सुनाया।
मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान उनकी तेजस्वी यादव और विपक्षी सदस्यों से काफी नोकझोंक भी हुई। तो सुनाते हैं आपको कि आखिर सदन के अंदर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को क्या कुछ कहा। देखिए वीडियो। राज्य में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए काफी काम किया गया है। कितना काम किया गया? पूरा काम किया गया है। तो पहले क्या था? 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और 4, अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए, और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो हम आपको बता दिए कि पहले कुल 6000 था, तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, अभी तो हो गया है, कुल मिलाकर के 12 हो गया है, और 14 और बहुत जल्दी होने वाला है। तो सीएम नीतीश कुमार ने सदन में अपना भाषण शुरू करते ही अपनी सरकार की तुलना लालू राबड़ी राज से करने लगे। इस पर विपक्षी विधायक भड़क गए और हंगामा करने लगे। फिर सीएम नीतीश भी तल्ख हो गए। उन्होंने तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि बच्चा है, इसे क्या पता। साथ ही वो कह डाले कि तुम्हारे पिता को हम ही सीएम बनाए हैं। अब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। तेजस्वी ने दावा किया कि उन्होंने ही 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और उनकी पार्टी को बचाया। तेजस्वी यादव ने पलटवार कर कहा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं उसे भूल जाइए, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि मेरे पिता यानी कि लालू यादव पहले ही 2 बार विधायक और 1 बार सांसद बन चुके थे, जब नीतीश कुमार राजनीति में आए भी नहीं थे। तेजस्वी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि लालू जी ने कई प्रधानमंत्रियों को बनाया है। मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया और उनकी पार्टी को बचाया। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा कि बिहार में एक थका हुआ मुख्यमंत्री है जिसके आसपास सिर्फ रिटायर्ड अधिकारी है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जेडीयू और बीजेपी नेता इस बयान का जवाब देने में जुटे हुए हैं। वहीं आरजेडी कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के समर्थन में उतर आए हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ये बयानबाजी राजनीतिक समीकरणों में क्या नया मोड़ ला सकती है, अब ये देखना तो दिलचस्प होगा। पर फिलहाल कई सारी चर्चाएं हैं। नीतीश तेजस्वी में जबरदस्त लड़ाई है और पीएम मोदी की अपनी तैयारी जोरों पर जारी है। साथ ही बिहार में महागठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा की तरफ से तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे को लेकर उठाए गए सवालों पर आरजेडी तमतमाई है। आरजेडी के विधान परिषद सदस्य कारी शोएब ने अजीत शर्मा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अजीत शर्मा की क्या औकात है जो ये तय करे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। ये फैसला तो बिहार की जनता करेगी। तो जमकर बयानबाजी जारी है, कई सारी खबरें हैं, पर तेजस्वी कहीं ना कहीं पीएम मोदी के एक्शन प्लान से काफी ज्यादा डरे हुए हैं और तभी तो सदन के अंदर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खामखा नीतीश कुमार के साथ भिड़ रहे हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है बिहार की राजनीति को लेकर, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।